हनुमान जी ने मधुर फल समझ करके, पका हुआ फल समझ करके सूर्य नारायण को लील्योता है मधुर फल जानो, सूर्य नारायण का ही भक्षण कर लिया। राहु आया सूर्य को ग्रसने के लिए, ले यहाँ तो सूर्य हो तो ग्रसे, चारों ओर अंधकार हो गया। राहु दौड़ते हुए देवताओं के राजा इंद्र के पास पहुंचे, जाकर के इंद्र से शिकायत की। कहा आप सब लोगों ने मिलकर के नियम बनाया कि अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रहण करूंगा, लेकिन मेरे अलावा दूसरा कौन राहु आ गया जिसने सूर्य को भक्षण कर लिया। देवराज इंद्र ने देवताओं की ओर देखा, देवता बोले हमें तो कुछ पता नहीं है कौन आया है, किसने सूर्य को भक्षण कर लिया। देवराज इंद्र आज ऐरावत पर सवार होकर के आए, हाथ में वज्र लेकर के। सोचा कोई बड़ा राक्षस आ गया। जैसे ही देखा एक नन्हा सा बालक है, देवराज इंद्र ने कहा सूर्य को आजाद कर दो, सूर्य को छोड़ दो। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। बच्चों जैसी लीला हनुमान जी कर रहे तो कोई उत्तर नहीं दिया। इंद्र को क्रोध आ गया, और कथा आप सब लोग जानते हैं। इंद्र ने क्रोध में भर करके आज वज्र चला दिया श्री हनुमान जी के ऊपर। अब नन्हे से हनुमान जी, वज्र उनकी ठोड़ी में लगा और आकाश से पृथ्वी पर गिरे। जब वज्र लगा तो ठोड़ी थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, नाम पड़ गया हनुमान। हनु मतलब ठोड़ी, तो आज इनका नाम हनुमान इसी से पड़ा, जो ठोड़ी का हनन हुआ उससे हनुमान शब्द। जैसे ही पृथ्वी पर गिरे, गिरते हुए हनुमान जी को उनके पिता पवन देव ने देखा, और पिता पवन देव दौड़े। पृथ्वी पर गिरते उससे पहले ही पवन देव ने हनुमान जी को अपने हाथों में लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जा करके हनुमान को जगाने का प्रयास करने लगे। कथा ऐसी आती है, जब पवन देव ने देखा कि देवराज इंद्र ने एक नन्हे से बालक के ऊपर वो अस्त्र का प्रयोग किया है जिस अस्त्र को बड़े बड़े अस्त्रों पर वो चलाते, उस अस्त्र को, वज्र को चला दिया छोटे से बच्चे के ऊपर। ये ठीक नहीं है। कई बार बच्चे शरारत करें तो इसका मतलब ये है कि तुम हथियार लेकर के आ जाओ उनके सामने, उसको तो समझाया जाता है ना। जो बालक कछु अजगर करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। माता पिता गुरु तो उसको, उसकी शैतानी को, उसकी उद्यमता को देखकर प्रसन्न होते हैं। पवन देव को बड़ा क्रोध आया कि मेरे छोटे से बालक पर इतना भयंकर वज्र का प्रयोग कर दिया। पवन देव को जब क्रोध आया तो सारी सृष्टि में जो पवन थी ना, उस पवन को पवन देव ने, जो प्रवाहमान थी, उसको रोक लिया। हमारे अंदर जो श्वास जा रही है और आ रही है, ये क्या है? ये पवन ही तो है, जिनको हम लोग पंच प्राण कहते हैं। जब ये रुक जाएगी तो क्या होगा? कहा महाराज, अगर भोजन ना मिले तो कुछ दिन जीवन चल सकता है, पानी ना मिले कुछ दिन जीवन चल सकता है, और अगर वायु ना मिले तो कुछ सेकंड में ही राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वायु तो बड़ी जरूरी है।